चौथे महीने में किसी गुरुवार को सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाए, इसके लिए गुरुवार को बहुत अच्छा बताया। यदि गुरुवार को कहीं पुख्य नक्षत्र आ जाए तो फिर तो बात ही अलग है। इसमें उस दिन नारी एक संकल्प लेती है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं खुले केसों से नहीं रहूंगी। इसमें वह जूड़ा चोटी बांध करके रखती है। रात्रि को भी वो मुक्त केसों से नहीं सोती। उस दिन वो चुटीला करती है, चोटी करती है अपनी, और पति अपने हाथ से उसको कंगा देता है। इसमें नवीन कंगे को प्रयोग में लिया जाता है, नया कंगा इसमें लिया जाता है, और वह अपने सिर में वह उस दिन अपने सिर में तेल लगाती है और वह चुटीला करती है, कंगा करती है, और उस दिन ये संकल्प लेती है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं मुक्त केसों से नहीं रहूंगी। सीमंतोन्नयन एक प्रकार से संतान के लिए एक कवच का काम करता है। चौथे महीने में यह होता है, और चौथे महीने से लेकर के 8वें महीने तक 4 महीने वो धर्म स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ती है, किताबें पढ़ती है, अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने गृह कक्ष में लगे हुए देव प्रतिमाओं को वो दर्शित करती है, दर्शन करती है। सीमंतोन्नयन संस्कार में प्रमुख रूप से ये देखा जाता है, ऊंची सीढ़ियों पर वो न चढ़े। उस दिन वो शंकर चौथे महीने से लेकर के और 8वें महीने तक गर्भ में संतान को खत्म होने के लिए पूरे चांस बन जाते हैं। बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो चौथे महीने से 8वें महीने तक ये कहीं जाएगी नहीं, ऐसा संकल्प करती है। पियर में तो जाए ही नहीं, क्योंकि पियर में तो स्वच्छंदता होती है, कहीं आओ कहीं जाओ, कोई रोकता तो है नहीं। और आप इन दिनों में बेटी को बुलाइए भी मत। आप तो अपनी समदिन से लड़ने को तैयार हो जाती है। हमने विवाह किया है, बेचा नहीं है बेटी को, खबरदार। तो उसमें बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। सीमंतोन्नयन संस्कार में ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। नारी छाती के भर कभी न लेटे, पाम भिंगा करके गीले पामों से ना सोए। ये सब बच्चे को परेशान करने की स्थितियां, मुक्त केस से न रहे। बाल बना हुआ हो, जूड़ा। सीमंतोन्नयन में वो चोटी करती है, चोटी वह बांधती है। पति के द्वारा उसके उदर पर नाभि के बीच में एक स्वस्ति बनाया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार में स्वस्ति बनाया जाता है, और भगवान को यह कामना की जाती है, परमात्मा इस गर्भ में आपका भक्त है, आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए, ये कामना की जाती है। उठ पटांग चीजें खाई नहीं जाती। उस देवी के द्वारा नित्य स्वाध्याय। इसमें तो वर्णन ये है कि पति कथा सुनाता है और पत्नी कथा सुनती है। लंबे समय के लिए आसन लगा के नहीं बैठा जाता। चौथे महीने से लेके 8वें महीने तक ज्यादा उपवास नहीं किए जाते, तीर्थ यात्रा नहीं की जाती, क्योंकि ये सब खतरे के कारण बन जाते हैं। ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना, पहाड़ों पर पत्थरों पर चढ़ना, उल्टे होकर के सोना, ये सब दिक्कतों की बात है, ये सब परेशानी वाली बात है। तो ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये होने वाली संतान के लिए एक कवच का काम करता है। ये तीनों के तीनों जो संस्कार हैं वो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं, और ये बच्चे के जन्म से पहले होते हैं ये संस्कार। देखो क्या सुंदर बात कही है। सीमंतोन्नयन संस्कार में देवी जैसा आचार विचार रखेंगी, उसका पूरा असर बच्चे के ऊपर हो जाएगा। जैसा खान पान होगा उसका पूरा असर बच्चे के ऊपर हो जाएगा। जैसा चिंतन स्वाध्याय होगा उसका पूरा असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। इसलिए देवियां इन दिनों में कथाएं सुने, क्रोध पर काबू करें, क्रोध ना करें। घर के लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक गर्भिणी नारी तुम्हारी वंश वृद्धि के लिए कितने कष्ट सहन कर रही है। इस नारी के ऋण से परिवार कभी चुकता नहीं हो सकता। तुम्हारे घर के कुनबे का वो फूल खिलाने को एक जमीन का काम कर रही है। धरती जैसी है, वहां से वही चीज। केसर सब जगह पैदा नहीं होती, केसर कश्मीर में पैदा होती है। अच्छे बच्चों को जन्म देने वाली अच्छी माताओं की कोखें होती हैं। वो स्वाध्याय और चिंतन में जीवन जीते हैं। समर्थ गुरु रामदास जैसी संतान को जन्म देते हैं। उनकी कोख से कविकुल चूड़ामणि तुलसी जैसे महापुरुष प्रकट होते हैं। छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष
वीर और वीरांगनाओं को वो जन्म देती हैं, भक्तों को जन्म देती हैं। ये साधु कोई आकाश अंबर से नहीं टपकते, इनको जन्म देने वाली माताएं ही होती हैं। इसलिए परिवार के लोगों को चाहिए कि उसके गर्भ में संतान पड़ रही है, उसे लड़े नहीं, उसे झगड़े नहीं।